हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टेक स्पाइडर मी। आज हम बात करने वाले हैं जावा की एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जावा की कॉन्सेप्ट है जो आपकी एग्जीक्यूशन फ्लो है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो थ्रू कंट्रोल स्टेटमेंट वो हम लोग जावा में अचीव कर सकते। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट के मतलब क्या है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके पहले मैं एक ऑपरेटर के बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिक जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन है, यहाँ पे देख रहे हो इक्वल। तो इक्वल टू का मतलब क्या है? तो इक्वल टू का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि x इजिकल टू y क्या होता है इक्वल टू, यानी x का जो वैल्यू है वो क्या सेम टू सेम वाई वैल्यू जैसा है या नहीं है, इसको हम लोग इक्वल टू बोलेंगे। इसका मतलब है 1 इजिकल टू 1। तो ये जो है ये हो गया हमारे एक इक्वल टू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू क्या है? अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 1 इजिकल टू 1, यानी x का वैल्यू अगर 1 है एंड y का वैल्यू अगर 1 है तो उसको हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन x एंड y, दैट x का जो वैल्यू है एंड y का जो वैल्यू है वो क्या सेम है या नहीं है। तो जो नॉट इक्वल टू है वो बेसिक साइन ये होते हैं, नॉट इक्वल टू का बेसिक साइन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे हम लोग क्या किए कि x का जो वैल्यू है वो y वैल्यू के कंपैरिजन करने के बाद सेम है कि नहीं है। यहाँ पे क्या चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे x का जो वैल्यू है क्या वो नॉट इक्वल टू y है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं x नॉट इक्वल टू y, इसका मतलब है 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? 1 नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये जो 0 है वो 1 है नहीं, तो ये नॉट इक्वल टू का साइन हो गया। अब आते हैं ग्रेटर देन। हम लोग ये बेसिक ऑपरेटर है, ये हम लोग मैथ में क्लास 7 8 9 में पढ़े हुए कि क्या ग्रेटर देन होते हैं, क्या लेस देन होते हैं। तो जो ग्रेटर देन है उसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि x का एक वैल्यू है, क्या वो ग्रेटर देन y है या नहीं है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि x का जो वैल्यू है क्या वो y से बड़े है या नहीं है। तो ये ग्रेटर देन का मतलब होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है उसका वैल्यू हम लोग कंपैरिजन करते हैं राइट हैंड साइड के वैल्यू के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि 2 ग्रेटर देन 1। 2 है वो ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो ये ग्रेटर देन हो गया। अब आते हैं लेस देन पे। तो लेस देन मतलब क्या है? सेम है कि अगर मान लो यहाँ पे हम लोग 2 लेस देन 4, 2 लेस देन 4, तो इसका मतलब क्या है? तो 2 लेस देन मतलब 2 लेस देन 4, यानी जो 4 है वो 2 से बड़ा है या नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 जो है वो 4 से बड़ा नहीं है। तो 2 लेस देन 4, जो 2 है क्या वो लेस देन 4 है? हाँ है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गया। और ग्रेटर देन इक्वल टू, जो ग्रेटर देन होते हैं वो इक्वल टू, यानी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 कंडीशन चेक होगा। क्या होगा यहाँ पे? कंडीशन क्या चेक होगा? जो 1 है क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है? हाँ है। यहाँ पे एक कंडीशन चेक होगा। क्या चेक होगा
कि जो 1 है क्या वो ग्रेटर देन है? नहीं। इक्वल टू है? हाँ है। 1, यस। तो ये कंडीशन ट्रू है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का फॉर्मेट हो गया। अब आते हैं लेस देन। सिमिलरली यहाँ 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2, यानी 2 जो है यहाँ पे दो कंडीशन चेक होगा। क्या चेक होगा? एक होगा 2 लेस देन इज इक्वल टू 2। 2 क्या लेस देन 2 है? नहीं है, इक्वल है। तो इसीलिए हम लोग यूज करेंगे, जहां पे हम लोग दो कंडीशन एक साथ चेक करेंगे वहां पे हम लोग करेंगे लेस देन इक्वल। ये हो गया हमारे कुछ बेसिक कंपैरिजन ऑपरेशन जो हम लोग यूज करेंगे जावा की कंडीशनल स्टेटमेंट पर। तो अब आते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जावा पे वो क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा आर एसेंशियल यानी जरूरत, एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो। जैसे कि मैंने पहली जो लाइन इस वीडियो में बोला वो है कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन फ्लो, कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। तो इसका मतलब क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो एक एसेंशियल यानी वाइटल और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्लो को वो चेक करते हैं, यानी वो देखते हैं कि ये कंडीशन ठीक है, ठीक है, वो कंट्रोल करते हैं। एक एग्जीक्यूशन फ्लो है, एक प्रोग्राम में एक एग्जीक्यूशन फ्लो है जो एक कंट्रोल करते हैं थ्रू द सर्टेन कंडीशन। यहाँ पे और एक पॉइंट दिया हुआ है, उसको हम लोग पहले पढ़ लेंगे। तो वो क्या है? नंबर 2 जो है वो है कि दिस स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू मेक डिसीजन एंड एग्जीक्यूशन डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो एक बुलियन एक्सप्रेशन में काम करते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे जो कंट्रोल स्टेटमेंट है ये बुलियन एक्सप्रेशन में काम करता है कि अगर आपके ये कंडीशन ट्रू है तो हम ये ब्लॉक ऑफ जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो जो अलग ब्लॉक ऑफ कोड है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। फिर से वो क्या है? जावा की दो कंट्रोल स्टेटमेंट है। हम लोग जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो दो तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं। एक हो गया आपके इफ एंड एल्स एंड द सेकेंड इज स्विच केस। तो हम लोग पहले अब जानेंगे इफ एल्स के बारे में, फिर हम लोग स्विच के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन यूज इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन है तो यहाँ पे क्या है? द इफ एल्स स्टेटमेंट इज द मोस्ट बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इफ एल्स है वो बेसिक एंड कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट consists of an if condition that checks a boolean expression। पहले आपको बताया ये एक boolean expression चेक करता है। and if the values is true the code block associated with that if statement is execute। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि if else को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो if जो है, if है एक कीवर्ड। जो कीवर्ड के कॉन्सेप्ट है वो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा कि कीवर्ड क्या होते हैं। इफ कंडीशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? इफ कंडीशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, इफ and then the curly bracket, then we'll write our statement of code and then I will close this curly bracket। इफ का मतलब क्या है? इफ में हम लोग जितने भी हमारे कंडीशन है वो हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर लिखेंगे।
जो ट्रू वाले पार्ट है ना वो हम लोग इफ के अंदर लिखेंगे। अगर मान लो कोई भी आप कंडीशन लिखना चाहते हो जो अगर ट्रू हुआ तो हम लोग ये ब्लॉक ऑफ कोड यूज करेंगे। तो जो ट्रू पार्ट के कोड होंगे ना वो हम लोग इफ के अंदर लिखेंगे, और जो फॉल्स वाले पार्ट होंगे यानी अगर आपके कंडीशन मीट नहीं हुआ, फॉल्स हो गया, तो हम लोग एल्स पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं जो बेसिक सिंटेक्स आपको बताया था। तो बेसिक जो कोड स्ट्रक्चर एंड सिंटेक्स है वो कैसे दिखता है। तो पहला हो गया आपकी जो इफ जो है वो एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, ये जो बेसिक इफ हो गया ये कीवर्ड हो गया, ये कीवर्ड है। ठीक है, ये एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, ये एक कीवर्ड हो गया। अब जो है कंडीशन 1 इज ट्रू, यानी जो हम लोग पहले बताया जो ट्रू कंडीशन है वो हम लोग इफ के अंदर लिखेंगे। तो हम लोग पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या दिखाएंगे, हम लोग जो भी ट्रू के कंडीशन है वो हम लोग इफ के अंदर लिखेंगे। तो इफ के अंदर हम लोग लिख लिए कंडीशन, देन जो भी हम लोग के आउटपुट चाहिए तो वो ब्लॉक ऑफ कोड हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आया, यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स आया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एल्स पार्ट में चले जाएंगे और एल्स पार्ट में जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और जो सिंटेक्स है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है। सिंटेक्स ऐसे आप लिखोगे पूरे थ्रू आउट द इफ एल्स statement। If condition, if parenthesis, inside the parenthesis you will write all these your logic about the condition and then block of code। तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली एक प्रोग्राम लिया जो कि एक एग्जाम्पल है if else कोड के, कि चेक whether 20 is bigger than 10 or not। check whether 20 is bigger than 10 or not। आपको पता है कि 20 जो है वो बड़ा है, लेकिन मशीन को नहीं पता, उसको बोलना पड़ेगा कि कैसे आप कंडीशन को चेक करेंगे, कैसे आप कंडीशन को चेक करेंगे, कैसे आप कंडीशन को चेक करेंगे। तो जो 20 है वो बिगर देन 10 है, आपके मन में लग रहा है आप जो है वो ट्रू है, पर मशीन को नहीं पता, मशीन को बोलना पड़ेगा कि आपको ये कंडीशन जो है वो ट्रू एंड फॉल्स। तो वो हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, वो हम लोग इफ एल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने जो है इंट a इज इक्वल टू 20 लिया। वी हैव डिफाइंड द डेटा टाइप्स, यानी इंट जो है वो हमारे एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। ठीक है, और जो a है यहाँ पे वो एक वेरिएबल्स है, वो एक वेरिएबल्स है, एंड जो 20 है वो एक वेरिएबल्स के वैल्यू है। ठीक है, तो जो वैल्यू डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स हम लोग पढ़े हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लिए। और जो अभी इफ जो कंडीशन मैंने इफ जो बताया वो एक कीवर्ड है। इफ a इज इक्वल टू 10, यानी अगर आप चेक कर रहे हो 20 ग्रेटर देन 10, चेकिंग द कंडीशन हियर, यहाँ पे चेक कर रहा है कि अगर मेरा कंडीशन ट्रू हुआ, यानी अगर मेरा a जो है वो ग्रेटर देन 10 है, बिल्कुल है, प्रिंट कराना चाहता हूँ कि ये बिगर है, बिगर देन 10 और बिगर, राइट। और जो एल्स पार्ट में है तो वो हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स पार्ट में लिख देंगे नॉट बिगर देन 10। अगर मान लो मैं यहाँ के जो 20 के जो वैल्यू है उसको हम चेंज करके 9 लिख रहे हैं, 9, तो जो 9 है क्या वो ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, तो कौन से ब्लॉक में कन्वर्ट करेगा, वो सीधी आ जाएगा यहाँ पे एल्स पार्ट में नॉट बिगर देन 10। अब आते हैं एल्स इफ। जो मैंने कोड लिखा हूँ वो है कि अगर आपके जो स्कोर है, आपके जो स्कोर है वो क्या है, वो हो गया 60, वो क्या है वो 60 है। तो यहाँ पे हम लोग एक कैर से डिफाइन किए हैं कि अगर मान लो आपके जो टेस्ट है, क्या टेस्ट जो है
स्कोर जो है वो 60 आपको मिला है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इफ पहला जो कंडीशन है वो हम लोग इफ से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था जो ट्रू कंडीशन है वो हम लोग इफ के अंदर लिखेंगे। तो इफ जो टेस्ट है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ टी, ठीक है, टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90। तो ग्रेड क्या है, ग्रेड हम लोग लिखेंगे ग्रेड इज इक्वल टू ए, यानी आप ए ग्रेड के अंदर हो। तो अगर यहाँ पे और भी एक कंडीशन लिखना है, क्या है कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि ये नेस्टेड नहीं है कि आपके ये अगर कंडीशन हुआ तो अंदर जाएगा, ऐसा नहीं है, आपके मल्टीपल यहाँ पे कंडीशन है। तो यहाँ पे जो है वो मल्टीपल कंडीशन है। तो मल्टीपल कंडीशन हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, थ्रू एल्स इफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एल्स इफ एंड हम लोग क्या लिखेंगे, जो टेस्ट स्कोर है टी जो है टी लिखती है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 एंड हम लोग क्या लिखेंगे कि ग्रेड इज इक्वल टू बी। सिर्फ ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे। लास्ट पार्ट में हम लोग लिखेंगे अगर कोई भी कंडीशन, यानी मान लो आपके जो स्कोर है वो बिलो 40 है, अगर बिलो 40 है वहाँ पे हम लोग चेक नहीं कराएंगे, जो भी बिलो 40 है वो फेल है, राइट। जो भी बिलो 40 है उसके हम लोग ग्रेड दे देंगे फॉल्स। तो हम लोग कैसे चेक कराएंगे, जो भी ग्रेटर देन 40 है वो हम लोग ग्रेड बी के अंदर रखेंगे। जो भी हमारे टी का जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 40 है तो वो हम लोग डी के अंदर रखेंगे। अगर टी का जो वैल्यू है लेस देन 40 है, ठीक है, एल्स पार्ट में हम लोग लिख देंगे कि ग्रेड जो है वो फॉल्स। दैट्स इट, ओके। तो ये हो गया इफ एल्स एंड एल्स इफ। तो मान लो अगर आपके एज, जैसे मैंने पढ़ाया था, आपके एज अगर 18 ईयर्स है तो आप एलिजिबल फॉर वोट, अगर आप नहीं हैं तो आप नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो यहाँ पे मान लो आपकी जो एज है वो 17 है, ठीक है, और जो मेरा कंडीशन है वो क्या है कि इफ मेरा जो एज है ग्रेटर देन 18 हो रहा है या नहीं। अगर ग्रेटर देन 18 है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। यानी if your age is greater than 18 then you are eligible for vote, else you are not eligible for vote। तो वो हम लोग अगर ये ऐसे प्रोग्राम आते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वो हम लोग थ्रू कंडीशनल स्टेटमेंट अचीव कर सकते हैं। तो जो कंडीशन है वो क्या है, पहले हम लोग जैसे बताया था जो भी इफ कंडीशंस होंगे वहां पे हम लोग ट्रू के कंडीशन लिखेंगे हमेशा। तो हम लोग इफ ए जो है वो वैल्यू है, यानी जो इनपुट वैल्यू है वो हम लोग ग्रेटर देन कर रहे हैं ना, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो ग्रेटर देन 18, अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। इफ योर एज इज नॉट ग्रेटर देन, यानी आपके अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो ये होगा। अभी क्या है, आप एज है वो फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम लोग क्विकली इसको रन करके देख लेंगे यहाँ पे जो इनपुट जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। तो आई एम प्रिटी श्योर दैट इट विल बी प्रिंट एल्स पार्ट, यानी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे, ग्रेट। सो एज एक्सपेक्टेड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अगर मान लो आपके जो एज है वो 19 है और आपकी जो एज है वो 20 है, अब इसको हम लोग कर लेंगे, ग्रेट। सो आप जैसे कि देख पा रहे हो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। जो कंडीशन है वो एक्सपेक्टेड, यानी जो कंडीशन है वो एक्सपेक्टेड है और ये जो चाहता हूँ मैं उसी हिसाब से ये कंडीशन काम भी कर रहा है। यानी जो एग्जीक्यूशन फ्लो है उसको हम लोग कंडीशन के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं।